नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुधादित्य योग के बारे में। बुधादित्य योग जन्म कुंडली का एक अत्यंत श्रेष्ठ योग और ये योग यदि जन्म कुंडली में लग गया तो व्यक्ति निस्संदेह बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुध और आदित्य, बुधादित्य यानी सूर्य और बुध का संगम। तो अपनी आज की वीडियो में सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इस योग का निर्माण कैसे होता है। दूसरी बात, इस योग का फल क्या होता है। तीसरी बात, क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं क्या कि आपकी जन्म कुंडली में यह योग तो लगा हुआ है पर आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, और यदि नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए क्या उपाय किया जाए। हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में इस योग से जुड़े एक अत्यंत ही रोचक बात बताऊंगा। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। देखिए, जन्म कुंडली में जब भी सूर्य और बुध की युति हो तो उसे बुधादित्य योग कहा जाता है। अब बहुत आसान है ये योग और चर्चित योग। उदाहरणार्थ मैंने एक कुंडली बनाई है, ये धनु लग्न की, जहां पे दशम भाव कन्या राशि पर सूर्य और बुध स्थित है और बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो कहीं भी आपकी जन्म कुंडली किसी और लग्न की हो सकती है, आपके वृश्चिक लग्न की हो सकती है। हो सकता है कि आपके वृश्चिक लग्न में ही बन जाए, मेष लग्न में चतुर्थ में बन जाए, कहीं बन सकता है ये योग। तो बुधादित्य योग, अब बुधादित्य योग का फल क्या होता है, इसको शास्त्रों में कहा गया है ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य कौन है, सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य में एक तेज है, एक ऊर्जा है। सूर्य की जब किरणें आती हैं तो मन उत्साह और उमंग से भर उठता है, कुछ नया करने की चाहत जग जाती है और मन में एक उत्साह उल्लास की भावना जागृत होती है। तो ये सूर्य है जो हमसे काम कराते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जिनसे जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है। अब बुध कौन है? बुध ग्रहों के राजकुमार। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई, साथ ही बुध बुद्धि के द्योतक। बुध प्रभावित व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बुध प्रभावित व्यक्ति व्यवसाय में कुशल होते हैं, बुध प्रभावित व्यक्ति वाक्पटु होते हैं, चतुर होते हैं, शौकीन होते हैं, त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं, चुटकी बजाएंगे निर्णय ले लेंगे, ऐसे होते हैं बुध वाले व्यक्ति। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे सूर्य के साथ इस तरीके से बुध का संगम, यह कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने जीवन काल में यशस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, निर्णय लेगा और जीवन काल में कुछ अच्छा। बुध प्रभावित व्यक्ति या यूं कहें बुधादित्य योग वाले व्यक्ति, क्योंकि सूर्य और बुध का संगम, तो ये व्यक्ति विज्ञान में बड़े माहिर होते हैं। अच्छा, विज्ञान की शाखा कोई भी हो सकती है, वह विज्ञान फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, ऑकल्ट साइंसेस भी हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र भी हो सकता है। यानी ज्योतिष शास्त्र में भी यदि ज्योतिष शास्त्र को किसी को देखने का नजरिया वैज्ञानिक है या कोई अपनी बात रखता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझता और समझाता है, उसकी जन्म कुंडली में भी बुधादित्य योग लगा होता है और अच्छी स्थिति में होता है। अब अच्छी स्थिति का क्या अर्थ है यह बाद में बताऊंगा। तो ये फल बुधादित्य योग का। बुधादित्य योग वाले व्यक्ति क्योंकि बुध के प्रभाव में आने की वजह से मैनेजमेंट इत्यादि में भी कुशल होते हैं, कॉमर्स के फील्ड में अच्छा करते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और बात है, अधिकांश कुंडलियों में बुधादित्य योग लगा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध हमेशा एक दूसरे के समीप रहते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, आपकी जन्म कुंडली में या तो सूर्य और बुध एक साथ स्थित होंगे या बुध एक घर आगे या एक भाव पीछे होंगे। अब एक भाव आगे का क्या अर्थ है? एक भाव आगे का अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर
सूर्य और बुध एक साथ स्थित है। अब आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य यहाँ 6 अंक पर है तो हो सकता है बुध जहां स्थित हो वहां 7 अंक लिखा हो, या बुध जहां स्थित हो वहां 5 अंक लिखा हो। यही स्थिति बनती है क्योंकि बुध और सूर्य हमेशा एक दूसरे के समीप रहते हैं। अब जब समीप रहते हैं तो जाहिर सी बात है बुधादित्य योग बनने की संभावना अन्य योगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होगी, और यह सत्य है, ऐसा होता है। परंतु क्या सभी लोग उस तरीके से बुद्धिमान हैं? क्या सभी लोग उतने चतुर हैं? क्या सभी लोग विज्ञान की शाखा में आगे बढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि में? या क्या सभी लोग कॉमर्स और एमबीए करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर कारण क्या है? मैंने कई बुधादित्य योग वाले व्यक्तियों को सफलता के शिखर पर भी देखा है, और कई बुधादित्य योग वाले व्यक्तियों को जीवन काल में अपने निर्णयों से नीचे गिरते भी देखा है, और दोनों में बुधादित्य योग, और उनकी स्थिति में अंतर है, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। देखिए, अच्छा एक और चीज, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या यदि बुध अस्त हो जाएंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा क्या? अब सूर्य से बुध यदि 13 डिग्री तक होते हैं मार्गीय अवस्था में तो अस्त माने जाते हैं, और यदि 11 डिग्री तक है वक्री अवस्था में तो अस्त माने जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि यदि सूर्य मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 डिग्री पर है और बुध 15 डिग्री पर है, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 5 डिग्री का हुआ, तो बुध अस्त हो गए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, यदि सूर्य 11 डिग्री पर है और बुध 9 डिग्री पर है तो ये अस्त माने जाएंगे क्योंकि अंतर 2 डिग्री का आ रहा है। तो क्या फिर बुध अच्छा फल नहीं देंगे क्या? पर यहां अपवाद है। बुध के अस्त होने को बुरा नहीं माना गया है। इसके पीछे कारण वही है, मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के समीप रहते हैं। बाकी ग्रहों पर यह नियम उस तरीके से लागू नहीं होता। हालांकि बुध के बाद शुक्र भी समीप रहते हैं, पर बुध जितना समीप नहीं रहता। बाकी ग्रहों पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन बुध पर लागू होता है। तो यानी आपकी जन्म कुंडली में यदि बुध अस्त भी है तो भी आपको बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा, यह मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि बुध अस्त हो गए आपका बुधादित्य योग खराब हो गया, नहीं। कारण कुछ और है कि बुधादित्य योग क्यों नहीं फल देता। इस बात से यह निष्कर्ष पर मत आ जाइएगा कि बुध अस्त हो गया बुधादित्य योग का मुझे लाभ नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अब कारण क्या है? कारण है भाव और आपका लग्न। आपका जन्म किस लग्न में हुआ है और बुध किस लग्न के किस भाव के स्वामी है और सूर्य किस भाव के स्वामी। इसलिए मैंने धनु लग्न का उदाहरण लिया है। अब धनु लग्न में यदि हम देखें तो सूर्य स्वामी है भाग्य स्थान के और बुध स्वामी है कहां के? दशम स्थान के, और साथ ही साथ सप्तम स्थान के। अब यहां पर जो बुधादित्य योग बनेगा उस बुधादित्य योग में एक विशेष बात हो। इस बुधादित्य योग में सूर्य और बुध की जो युति होगी वह चमत्कारिक परिणाम दे, और अधिकांश अच्छे लोगों की कुंडली में आपको यहां बुधादित्य योग भी दिखेगा। अच्छे प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, इवन साइंटिस्ट की कुंडली में भी आपको दिखेगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर्स की कुंडली में भी यहाँ बुधादित्य योग है, प्रेसिडेंट की कुंडली में यहाँ बुधादित्य योग है। ऐसा बुधादित्य, यहाँ पर यदि बुध अस्त भी हो गए तो भी कोई परेशानी नहीं। जातक अपने जीवन काल में निसंदेह यशस्वी होगा, और जब जब उसके जीवन में सूर्य और बुध की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब जातक अपने जीवन में कोई ना कोई सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह हो जाएगी कि नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में क्या स्थिति है। अब यदि नवमांश में कहीं बुध नीच के हो गए मीन राशि पर, अथवा सूर्य नीच के हो गए तुला राशि पर, अथवा दशमांश कुंडली में नीच के हो गए, तब इस योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन सिर्फ यह कह देना कि बुध डिग्री वाइज अस्त हो गए तो लाभ नहीं मिलेगा, ये गलत है। एक आपने ये चीज समझ ली कि भाव की प्रधानता है बुधादित्य योग घटित होने में, ना कि बुध के अस्त होने की। दूसरी बात, मान लेते हैं किसी जातक की कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। अब कन्या लग्न की जन्म कुंडली में बुध क्या हो गए? बुध हो गए लग्नेश और साथ ही साथ दशमेश।
और सूर्य क्या हो गए, सूर्य हो गए द्वादशीश। अब इस कन्या लग्न की जन्म कुंडली में जो बुधादित्य योग बनेगा वह बुधादित्य योग उस तरीके से फल नहीं दे पाएगा। अच्छा, ये अब लग्न विशेष पर भी भाव देखना जरूरी है कि किस भाव में बन रहा है, तो उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति होगी। अब यदि सूर्य और बुध द्वादश में बन जाए तो वहां पर जो फल की जो प्रकृति है, प्रकृति बदल जाएगी। जातक बुद्धिमान तो होगा लेकिन उसको विदेशों से लाभ होगा। यहाँ हम क्या देख रहे थे कि जातक अपने देश से सम्मानित हो रहा था अपने बुद्धि अपने विवेक से, और वहां पर फिर उसका जो डायरेक्शन है बदल जाएगा और उसको विदेशों से लाभ होगा। ठीक इसी तरह यदि छठवें स्थान में बन जाए तो जातक के जीवन काल में शत्रु से परेशानी रहेगी, उसकी ज्यादातर जो बुद्धि है वह शत्रु से निपटने में लगी रहेगी। 12वें भाव में बनने से फाइनेंशियल जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में जातक ज्यादा सोचे। तो बुधादित्य योग कहां बन रहा है, किस परिस्थिति में बन रहा है, कौन से भावेश है। अब तुला लग्न की कुंडली में बने यदि, तो तुला लग्न की कुंडली में यदि लाभ स्थान में बन जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में बुध भाग्येश होते हैं, साथ ही साथ द्वादशीश होते हैं, लेकिन भाग्येश होने की वजह से द्वादशीश का दोष नहीं लगेगा, और सूर्य लाभेश होते हैं। अब लाभ स्थान में सूर्य बुध की लाभ कराएगी व्यापार से, व्यवसाय से। और यही वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी देखें, बुध एक जगह मालिक होते हैं कहाँ के, अष्टम स्थान के, और एक जगह स्वामी होते हैं लाभ स्थान। अष्टम और लाभ के स्वामी, और सूर्य क्या होते हैं, सूर्य होते हैं दशमेश। यदि यह युति बन जाए दशम भाव में, एक आईएएस की कुंडली में है यह योग, और कई आईएएस की कुंडली में, एक तो मैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, तो उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे। बुधादित्य योग में बुध अस्त है उसके भी, और व्यक्ति सफलता के शिखर पर है। और साथ ही साथ इस बात का भी कि बुध जो है अशुभ भावेश है, तो वहां पर अशुभ फल भी प्राप्त हो रहे हैं, और यदि शुभ भावेश है सूर्य और बुध, तो शुभ फल भी प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति समझनी है। अब जैसे बुध की जो कन्या राशि है, अब मान लीजिए बुध 2 राशि के स्वामी है, तो आप अपने लग्न में देखिए कि कन्या राशि किस भाव में आ रही है, उस भाव से संबंधित फलों में अभिवृद्धि करेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह एक प्रयत्न था आपको बुधादित्य योग के बारे में जानकारी देने का, कि बुधादित्य योग, यदि आपके मन में भी कोई शंका है कि आपका बुधादित्य योग को पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, यह स्थिति है। नवमांश और दशमांश की स्थिति अवश्य पूछिए, और आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के बस इतना ही। नमस्कार।